Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you what is the concept of nature of roots and equal roots and real and unequal roots based numerical. ये न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं. इन न्यूमेरिकल के क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हम लोग जनरली तो चीज़ें डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में कि रूट्स नेचर ऑफ रूट्स अगर मुझे बताना है तो एक्चुअली मुझे क्या फाइंड आउट करके देना उसको. नेचर ऑफ रूट्स अगर मुझे बताना है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं. स्टार्टिंग क्या है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, यही लिखा हुआ है. मैंने न्यूमेरिकल सामने लिख दिए, तीन न्यूमेरिकल. ये तीन न्यूमेरिकल आपके लिए एग्जाम्पल के लिए ठीक रहेंगे. तो नेचर ऑफ रूट्स अगर मुझे बताना है तो एक्चुअली मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है b² - 4ac. आप अपना लास्ट लेक्चर याद करो, b² - 4ac के बारे में मैंने क्या क्या बातें बताई थी आपको. रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, वो सारी बातें आपकी सारे काम आएंगी आपको. तो आओ हम लोग पहला न्यूमेरिकल पिक करते हैं. 25x² - 10x + 1 = 0. ये क्वेश्चन लिखिए. यहाँ से आप देखेंगे a की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू 1 है. ये किससे कंपैरिजन किया मैंने इसका? मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ax² + bx + c = 0. यहाँ से मैंने कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन किया है. फिर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac. फिर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो b² दैट मीन्स 100 हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ a 25 एंड c दिस इज 1. ये हो गया 100, ये भी हो गया 100 बेटे बाई चांस, और ये मिल गया 0. अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो आप नेचर ऑफ रूट्स में क्या आंसर लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये पहला आंसर हो गया बच्चे, जल्दी से कॉपी कर लो. ये न्यूमेरिकल 3 नंबर में आ जाता है बेटे, जल्दी से कर लो कॉपी. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों. तो क्या लिखा हुआ सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारे पास x² + 2√3x - 9 = 0. कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 2√3 और c की वैल्यू है -9. ये लिखा हुआ है. अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac. b² लिखेंगे तो 2√3 उसका स्क्वायर कर दें -4, a की मल्टीप्लाई 1, c की मल्टीप्लाई -9. ये लिखना जरूर है -9. 2 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, √3 का स्क्वायर खत्म हो गया तो 3 रह गया, और 9 × 26 36 माइनस प्लस, और ये 4 × 12 है बेटे 36. इनको अगर आपस में ऐड करोगे तो बच्चों को प्लस 48 आ गया. तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर दैन 0 आया, मतलब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है. तो आप आंसर कैसे बताएंगे? रूट्स आर रियल तो होंगे ही होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. यही आपके पास आंसर है. यही बात आपको लिखनी. नेचर ऑफ रूट्स, क्या है रूट्स का नेचर? जल्दी से आंसर लिख लो बच्चों. एक और आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा है और ए बी सी जो है वो एक हमारे क्या है, ये नंबर्स हमारे कौन से हैं, लेकिन रैशनल नंबर के लिए तो बात है नहीं, तो इरेशनल नंबर है तो बात कर लो. रियल है, ये रियल पार्ट है सारे, तो ठीक लिखा है. वो मैं रैशनल के मोमेंट में लेता. ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि √3 तो रियल है. इरेशनल नंबर होता है तो उसको रियल ही बोलूँगा मैं. तो यहाँ पर थर्ड न्यूमेरिकल में लिखा है x² - ax - b² 0. अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो कैपिटल ए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, ऐसा मैंने चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर ए बी लिखा है ऑलरेडी, तो कन्फ्यूजन हो सकती है. तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, कैपिटल बी की वैल्यू -a है और कैपिटल सी की वैल्यू -b² है. और आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac. ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है. तो आओ निकालते हैं. b² की वैल्यू निकालेंगे तो a² आ जाएगी, -4 मल्टीप्लाइड बाई a दैट इज़ 1 एंड c -b². अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो a² आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ b². तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर दैन 0 है. ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ए बी स्क्वायर है तो ए की कुछ भी वैल्यू हो नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव भी मिलेगी, ये भी पॉजिटिव मिलेगी, सारा पॉजिटिव है तो टोटल पॉजिटिव मिलेगा. आंसर कैसे लिखेंगे? आपका डी पॉजिटिव है तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं?
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों इसको। ओके, तो आपका थर्ड न्यूमेरिकल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैटर्न चेंज हो जाए। न्यूमेरिकल मैंने शॉर्टकट पे लिख दिया, मैं समझा देता हूँ। इफ रूट्स आर इक्वल रूट्स, इफ इक्वेशंस जो गिवन है, गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं इक्वल हैं, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इक्वल रूट्स। इनको क्या कंडीशन गिवन है? इक्वल रूट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। दो न्यूमेरिकल हैं, आओ हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके रूट्स इक्वल है तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपके गिवन है, तो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास पी माइनस 3 है, सी की वैल्यू पी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन पहले से गिवन है, रूट्स इक्वल है। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स पी माइनस 3 होल स्क्वायर 4a और ये सी इक्वल टू 0। आप इनको सॉल्व करें तो आएगा पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6p माइनस का 4p इक्वल टू 0। दिस इज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 0। फैक्टर कर लो इसके, तो फैक्टर आ जाएंगे p माइनस 1 एंड p माइनस 9। मैंने तो देखो शॉर्टकट कर लिया, सब चीज़ें पता है मुझे, क्योंकि माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 9 में करूँगा तो प्लस 9 आएगा, p की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो माइनस p, इसकी मल्टीप्लाई इसमें साथ करूँगा तो माइनस 9p, तो मिलके ऐड हो जाएगा तो माइनस का 10p आ जाएगा। तो मेरे लिए तो आसान हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, और क्या हो सकती है, p की वैल्यू 9 भी हो सकती है। तो आपके पास 2 आंसर आ गए इसके, यही आंसर चाहिए था। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग पहुँचते हैं अपने इक्वेशन पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा। इक्वेशन क्या लिखी है बच्चों आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज a 3, b माइनस 12, c n माइनस 5। ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी। बी स्क्वायर दैट इज माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाई 3 c मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 12 स्क्वायर 144 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज 12 कॉमन, 12 is 12 144 माइनस n minus 5 12 0 cancel out, and this is 12 minus n plus 5 equal to 0. That means this is 17n. n is equal to 17, your final answer. कॉपी करो इसको जल्दी से बच्चों। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है बेटे, और आपके पास एक्सरसाइज भी हम खत्म कर देंगे 2 मिनट में। जल्दी से करो बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल है, क्या है? इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। न्यूमेरिकल लिख लो आप लोग, मैं रीड कर दूं एक बार। इफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स रियल एंड अनइक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये न्यूमेरिकल है। तो पहले तो मैं एक्सरसाइज लिख लेता हूँ पूरा न्यूमेरिकल में। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट जो था उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन लिख दो, पहले तो लिख दिया। तो a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 3, b की वैल्यू क्या नज़र आ रही है -6 और c की वैल्यू k नज़र आ रही है। मैंने कंपैरिजन करने से निकाल दिया। बी स्क्वायर दैट मीन्स -6 का स्क्वायर किया, -4 मल्टीप्लाइड बाई a दिस इज 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई c दैट इज k,
दिस इज 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0, 36 ग्रेटर देन 12k, 36 डिवाइडेड बाई 12 एंड 1/3 3। आप कैसे लिख सकते हैं इसको? k लेस देन, तो क्या लिखेंगे? k इज लेस देन 3, k इज लेस देन 3 लिखेंगे। तो उसने पूछा था k का आंसर बताओ, तो k एक वेरिएशन में आएगा, k की वैल्यू लेस देन 3 है। आप चाहो तो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, 3 की मार्किंग कर दो 3, k की वैल्यू 3 से छोटी है, दैट मीन्स k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -0 या फिर अप टू 3 को एक्सक्लूड किया हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व है, जल्दी से सॉल्व कर लो। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि हमारी कितनी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई हैं। ओके, और मेरे पास बुक, एक मिनट खुला बच्चों, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। देखो मैं बार बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे कि हम लोगों ने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वाओ! सबसे पहले हम लोगों ने बैंकिंग कंप्लीट कर लिया था, जीएसटी कंप्लीट हो गई, हमारे स्कूल के वर्क थे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चल रही हैं, और फिर हम लोगों ने मेन सॉल्यूशन में बैठे 3D सॉलिड्स, जिसमें हमने स्क्वायर सॉलिड और इनके कॉम्बिनेशंस कोन वगैरह सबके किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर चुके हैं, एंड हाइट एंड डिस्टेंस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, और मेरा जो टारगेट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करने के बाद, इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मैट्रिसेस, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ये अलजेब्रा पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग घर में पढ़ना बहुत अच्छे से स्टार्ट करो। जो आपके फ्रेंड नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप उनको भी कॉल करो कि बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा और आपको हम लोग कब देख पाएँ स्कूल में। ठीक है, मे भी हो सकता है कि जुलाई में आप लोगों के दर्शन हो मुझे, कि तो जुलाई में लेक्चर स्टार्ट होंगे, और मुझे नहीं लगता कि जुलाई में भी बुलाया जाएगा। तो आप समझ लो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, जून जुलाई 2 महीने और हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो सके हम लोग कवर कर लें, इससे हमारे नंबर बहुत अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। 10th क्लास में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हमारा जनरली टारगेट होता है जो 10th क्लास की बुक है उसका सिलेबस 2 बार कंप्लीट किया जाए। ठीक है, एक बार अपने कर रहे हैं, फिर एक बार प्रैक्टिस में हम लोग जब रिवीजन का टाइम होता है तो बहुत अच्छे से कवर करते हैं। हाँ, हालांकि इस टाइम जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो 1 हफ्ते ले रहा है, 8 दिन 10 दिन ले रहा है, तब हमारे पास 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई होती हैं। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, बस उनके लिए टाइम वेस्ट होता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है क्लास, तो आज का लेक्चर ये खत्म हो गया, आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।